हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता है इस क्वेश्चन की खूबी क्या है कि अगर आपको ऐसा वाला पैटर्न आया, मतलब बीच वाला पैटर्न, जिधर पुट डी इज इक्वल टू लॉग 2, ये तो आपको पता है ना। देखना, इधर देख, इधर देख बेटा, इधर देखो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं। ये पैटर्न से आपको पता चल गया है कि ये a रेस टू एक्स वाला पैटर्न है। और a रेस टू एक्स वाला पैटर्न ना सबसे इजी पैटर्न होता है, क्योंकि इसमें नीचे का डेरिवेटिव कभी जीरो आता ही नहीं। सिंपल है, सिर्फ d का वैल्यू पुट करके आ जाने का, काम खत्म। ठीक है, तो ये पैटर्न अगर आया 2 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स, तो खुशियां मनाने का। समझ में आ गया? क्योंकि इस पैटर्न में वैसा कोई झमेला होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को CF तो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। ब्रैकेट को f ऑफ डी वाई एफ ऑफ एक्स बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए f ऑफ डी को इक्वल टू 0 किया जाएगा। अब दोस्तों, कैलकुलेटर पे हमें d का 2 वैल्यू मिला, -2 एंड -3, पावर 2 है, मतलब 2 ही वैल्यू चाहिए था। अब दोस्तों, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? c1 e रेस टू एक्स प्लस c2 e रेस टू एक्स, राइट। ये -2 हम लोग यहां पर लिखेंगे, -3 हम लोग यहां पर लिखेंगे। हमें हमारा CF मिल चुका है। अब दोस्तों, हमें चाहिए PI। क्या चाहिए? PI। चलो बताओ बच्चों, PI का फॉर्मूला क्या? PI जरा टकाटक लिखते हैं। PI का फॉर्मूला याद करो। क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू फंक्शन ऑफ x, राइट। चलो, तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d का मतलब आपको पता है, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट को ही तो बोलते हैं ना फंक्शन ऑफ d। तो d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अकेला घूम रहा है, दैट इज 2 रेस टू एक्स, 2 रेस टू एक्स। अब दोस्तों मुझे बताओ, यहां पर आप लोग पुट d इज इक्वल टू क्या करोगे? पुट d इज इक्वल टू क्या करोगे? ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है एफ ऑफ एक्स पे से। एफ ऑफ एक्स क्या है? 2 रेस टू एक्स। अब 2 रेस टू एक्स का मतलब क्या? 2 रेस टू एक्स का मतलब, इधर देखो, 2 रेस टू एक्स का मतलब ये वाला पैटर्न, राइट। a रेस टू एक्स, याद आया? a रेस टू एक्स मतलब d इज log a है तो log a। हम लोगों ने देखो यहाँ पे लिखा था 2 रेस टू एक्स, d इज log 2, 3 रेस टू एक्स, d इज log 3। काम खत्म रे, एकदम सोपे। ठीक है, तो यहाँ पे तू क्या लिखेगा? पुट d इज इक्वल टू log 2, काम खत्म। ओके, चलो अब दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा सर, इसको चेक करने का क्या डेरिवेटिव 0 आता है क्या? भाई साहब, अगर log डालना है ना, आपको पता चल गया कि d में log डलेगा, तो समझ जाने का कि वो डेरिवेटिव 0 कभी आता ही नहीं है। log का डेरिवेटिव 0 है क्या? नहीं है ना, फिर क्यों टेंशन ले रहा है? सो 1 अपॉन डी स्क्वायर मतलब log 2 का स्क्वायर, d के जगह पे log 2 लिखा, प्लस 5 d के जगह पर log 2 लिखा, प्लस 6 इंटू 2 रेस टू एक्स। तो मतलब ये 1 इंटू 2 रेस टू एक्स जो है ना, इसको हम लोग एक ही साथ करके ऊपर लिख देते ना, 2 रेस टू एक्स। भाई साहब, ये देखो गर्मा गर्म समोसे बनके तैयार है, मतलब PI मिल गया, खत्म। फाइनल आंसर क्या लिखेगा? y इज इक्वल टू CF प्लस PI। y इज इक्वल टू CF मतलब ये ब्रैकेट, देख ये आंसर इधर लिखने का, हाँ ये इधर लिखने का, प्लस ये वाला आंसर पूरा इधर लिखने का। फिर से बोलने का नहीं, मैंने बोला नहीं था, समझा? वेरी गुड। तो दोस्तों, ये कितना इजी सम था, समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, अब दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस एक बार चलो। अब एलिफेंट आया है। एलिफेंट आया ना, बच्चों को टेंशन आता है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। इधर देखो, तो डी स्क्वायर -7d प्लस 6। चलो, पहली बात तो हम लोगों ने इसको लिख लिया। ओके, एफ ऑफ डी बोलते हैं उसको, एफ ऑफ डी, ये सब तो पता है ना यार। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक सबको पता है, ये इसमें किसी को डाउट है ही नहीं। राइट हैंड साइड को तब हम लोग देखते ही नहीं है,
CF निकालने के लिए राइट हैंड साइड में कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, हमें क्या लेना देना है। CF के लिए हमें बस f ऑफ डी लगता है, और f ऑफ डी तो ब्रैकेट होता है। अब दोस्तों CF कैसे निकालोगे बताओ। CF इज इक्वल टू C1 e रेस टू एक्स प्लस C2 e रेस टू एक्स, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा 6, यहां पर लिखा 1, और ये टकाटक हो गया CF। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, चलो देखते हैं यहां पर क्या होता है। हाँ, सबसे पहली बात हमें चाहिए PI। चलो PI का फॉर्मूला एक बार बताओ, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू फंक्शन ऑफ X, राइट है। चलो अब मुझे बताओ, तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D, फंक्शन ऑफ D मतलब ब्रैकेट ये वाला D स्क्वायर माइनस 7D प्लस 6 इंटू फंक्शन ऑफ X मतलब राइट हैंड साइड, देखना फंक्शन ऑफ X मतलब ये राइट हैंड साइड, दैट इज e रेस टू 3x प्लस 3, ये दो टर्म है ना तो ब्रैकेट में लिखा। अब मैंने आपको सिंपल बोला था, दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग करो, अलग अलग करो मतलब डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करो। तो कैसे नजर आएगा, e रेस टू 3x अपॉन डिनोमिनेटर डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6, बीच में प्लस है तो प्लस, ये 3 है तो 3 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6। दोस्तों सिंपल लॉजिक में मुझे बताओ, एकदम सिंपल, इस वाले केस में, इस वाले केस में पुट d इज इक्वल टू क्या आएगा, इस वाले केस में पुट d इज इक्वल टू क्या आएगा। सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोचो, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। एलिफेंट है मतलब पुट d इज इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि a लिखा जाता है, a मतलब 3, ये देखिए 3, राइट। और इस वाले केस में ऊपर नंबर है, नंबर मतलब कांस्टेंट, तो पुट d इज इक्वल टू, यस यू आर थिंकिंग राइट, 0। बट सुन मेरी बात, तुझे d के जगह पे 3 पुट करना है, राइट। तो 3 पुट करना है तो पहले कैल्सी पे डाल के देखना, d के जगह पे 3 स्क्वेअर, तो चेक कर कॅल्सी कशाला घेतलाय आपण हातामध्ये, है कि नहीं। चलो देखो इधर, इधर देखो, हाँ चलो, तो 3 स्क्वायर इज 9, ओके, तो 9 माइनस 21 प्लस 6, भाई साहब आपको आंसर मिला -6, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब आप अगर D3 पुट कर रहे हो तो आपको नीचे कोई 0 नहीं मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है -6। तो भाई साहब किसका वेट कर रहे हो, डायरेक्ट लिख दो e रेस टू 3x अपॉन -6। कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई डेरिवेटिव का झंझट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अगर नीचे 0 आता तो क्या करता, इसका डेरिवेटिव ऊपर x से मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद वापस d इज इक्वल टू 3 डाल के चेक करता कि अब 0 तो नहीं आ रहा, और अगर फिर भी 0 आता तो वापस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर x से और एक बार मल्टीप्लाइड, वेरी गुड, प्लस। चलो इधर देखो, इधर इधर चेक करो, d 0 डाल के देखो, 0 0 और ये 6, राइट। तो मतलब इधर भी 0 नहीं आ रहा है, सो 3 अपॉन ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 6, तो 6, राइट। तो दोस्तों दिस इज माय वेरी ब्यूटीफुल PI, देखो कैसा मस्त PI मिला है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। तो पुट d इज इक्वल टू 0 यहां पर किया, ओके, तो 3 अपॉन ये, राइट। तो 3/6 को बच्चे बोलते सर आगे इसको 1/2 लिखूं क्या, हाँ भाई साहब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो PI इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को आप ऊपर भी दे सकते हो, -e रेस टू 3x अपॉन 6, चलता है, माइनस साइन किधर भी रखो, प्लस 1/2, ये ऐसा आंसर लिखा तो भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा। फाइनल आंसर आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है बेटा बताओ, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने ये 2 सम्स को कवर किया। अब अगले वीडियो में कुछ 2 सम्स और है, बस 2 सम और है, वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो 2 सम्स और थोड़े अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।